अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। कल होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि पहुंच रहे हैं रामनगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोंड्रा रामस्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। धनुषकोडी के पास अरिचल मोनाई भी जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां से राम सेतु का निर्माण हुआ था शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। रायपुर में कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल में फिर शुरू हुआ प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध। तेल अफीफ में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। खेल की खबरों में सात्विक साईराज रंगारेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची इंडिया ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय को मिली हार। और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम का विजयी आगाज। अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रनों से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या नगरी की खबरों के साथ। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे कल। वहीं सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं और देश के प्रमुख संतों से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ कहना है साधु संतों का इस अयोध्या के पूरे कार्यक्रम को लेकर, आपको सुनाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम देख रहे हैं कि अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है देश भर से और अस्थायी नगर बसाया गया है। स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज हैं, मुंबई से हैं, महामंडलेश्वर हैं। कैसा आप लोग वो क्या भाव है महसूस कर रहे हैं जब अयोध्या अब आए? पहले भी आते रहेंगे लेकिन अब जब आए बहुत एक तो क्रांतिकारी बदलाव है, संपूर्ण विश्व अनुभव कर रहा है। केवल हम लोगों के बदलाव की बात नहीं है, केवल कुछ लोगों के बदलाव की बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए भारतवर्ष के, आज वो आनंद उत्सव दिखाई पड़ रहा है। 2014 के पहले भी हम अयोध्या आए हैं, लेकिन वो सुनी सुनी गलियाँ एक नीरवता सी लगती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं किसका शाप लगा है इस नगरी को कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ऐसा बदलाव हुआ कि ऐसा लगता है जिसमें हमको ये अनुभव नहीं होता था कि ये देश हमारा ही है। अब ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक रूप में इस देश में जब से प्रतिष्ठा सनातन धर्म की हुई है, संपूर्ण विश्व में भारत की ध्वजा पताका लहरा रही है। आप निकटतम से स्वामी जी हमारे साथ हैं और आप देखिए कि अलग अलग देश भर से आए हैं। सर, क्या भाव उमड़ रहे हैं? आप अयोध्या पहले भी आते रहे होंगे और अब देश और दुनिया देख रही है जो समारोह होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मानो ऐसा लगता है रामो विग्रहवान धर्म। जब भगवान वाल्मीकि जी से के शरण में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भगवान रामलला की प्रतिष्ठा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। और राम मंदिर नहीं, ये तो निश्चित रूप से राष्ट्र मंदिर बनने वाला है। ये राष्ट्र मंदिर बना है और इस यहाँ से पूरे विश्व को दिशा मिलेगी। 500 वर्षों के बाद रामलला बड़ी बहुप्रतीक्षित चिरकाल प्रतीक्षा के बाद
रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। पूरी धरा प्रफुल्लित है, बड़ा सुरम्य वातावरण है। और ये श्रेय यदि पूर्व के लोग चाहते वो भी ले सकते थे, लेकिन जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या जब आप आए हैं आज इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 बातें कहूँगा। केवल राम जी की स्थापना नहीं हो रही, यद्यपि बालक राम है लेकिन जन्म से वो राजा राम करके जन्म हुए थे, और इस कारण ये केवल प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा बालक विग्रह की नहीं है, ये राजा राम की स्थापना भी है। आज से पूरा भारतवर्ष इस भारतवर्ष का राजा राम जी को ही मानेगा, राम जी के आदर्श पर चलेगा, और इस कारण विश्वगुरु बनने की भारत की शुरुआत राजा राम के अध्यासन से होगी। केवल सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, दरअसल ये दिखाता है कि 500 वर्षों से जो हमारा एक जो इंतजार रहा है वो खत्म हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका है जब देश भर के साधु संत पहुंच रहे हैं अयोध्या और अस्थाई नगर में, उनको रहने की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और वहीं आपको बता दें कि ब्लैक कैट कमांडो को भी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अब जमीनी स्तर पर उतार दिया गया है। स्नाइपर से लैस कमांडो लगातार अयोध्या के कोने कोने की निगरानी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता नीरज सिंह की अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पीछे स्नाइपर राइफल से जो लैस आपको जवान दिखाई दे रहा है, ये एटीएस के जवान है, और पूरे अयोध्या में ऐसे जवानों को लगाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से ये निपट सके। और इसके अलावा अगर आप देखें पूरे अयोध्या में जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं, 10,000 के करीब सीसीटीवी हैं जो लगातार लाइव जो फीड है वो देख रहे हैं। आप देखें कि ये जो कमांडो है वो आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, और इनको उतारा गया है ताकि वीवीआईपी की मौजूदगी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और हर स्थिति से ये कमांडो निपट सके, उसके लिए इनको उतारा जाए। और ये देखें कि आप स्पेशल जो वाहन है उनके साथ ये कमांडो यहाँ पर मौजूद है। बुलेट प्रूफ ये वाहन है और जिसमें आपको ये कमांडो आप दिखाई दे रहे हैं, एक कमांडो ऊपर रहता है और जो स्नाइपर जो राइफल है उसके साथ ये कमांडो मौजूद रहता है। इसके अलावा रिजर्व के रूप में भी कई सारे जो कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरे आप अयोध्या की बात करें तो आप देखें कि अयोध्या में जिस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, आप देखें कि हजारों की संख्या में जो आपको जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, इस भीड़ में कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश ना करे, उसके लिए सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस हैं वो कमांडो पूरे अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर उनकी निगाह है। एंटी ड्रोन तकनीक का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। स्पेशल तरीके के जो बैरियर है वो बनाए गए हैं, अगर वहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसको स्कैन किया जा सके। तो तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है वो अयोध्या में उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी को पहले ही रोका जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर श्री राम मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। मंदिर के चारों ओर शानदार लाइटिंग की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन से पहले मंदिर के साथ साथ आसपास की जगहों की सुंदरता भी देखते बन रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्री राम मंदिर की, जहां पूरे कार्यक्रम से पहले, जो कार्यक्रम कल होना है 22 तारीख को होना है, उस कार्यक्रम से पहले पूरे मंदिर को इस वक्त लाइटों से सजा दिया गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये नगरी खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं कवियत्री सुनीता पाठक से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की है। सुनीता पाठक ने दरअसल गाना गाकर अयोध्या की बदली हुई तस्वीर के बारे में बताया है। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो चला है और जो तमाम हम देख रहे हैं कि कलाकार हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। सुनीता पाठक हमारे साथ हैं जो रामधुन गाती हैं, खुद बनाती हैं और हमने देखा है कि बहुत मशहूर भी हुई हैं। आज आप अयोध्या में इस वक्त
कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? आप तो वर्षों से रहती है। देख रहे हैं कि अयोध्या किस तरीके से संवर रही है। यह अयोध्या जो एक बहुत ही समय से उपेक्षित थी, आज इतनी खूबसूरत लग रही है। उन्हीं पर मेरी पंक्तियां हैं। अवधपुरी के गली गली में, अवधपुरी के गली गली में मंगल ध्वनियाँ बज रही हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। और आपने देखा होगा कि अयोध्या की गली गली में कितना काम हो रहा है। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ, अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ, महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। अवधपुरी के माथे की बिंदी, अवधपुरी के माथे की बिंदी राम की पैड़ी जच रही है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। अद्भुत एक तरह से कहें तो उन्होंने गाया है और कहा है कि वे अयोध्या के हैं, अयोध्या के सब नसीब वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब अयोध्या में वो दिन नज़दीक आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा दशकों से नहीं शताब्दियों से लोगों की थी, सनातन धर्म के मानने वालों लोगों की, और हम जानते हैं कि देश और दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोग राम धुन गा रहे हैं। अयोध्या में एक तरह से पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश भर के अलग अलग मंदिरों में विभिन्न रामायण पाठ का पाठ श्रवण कर रहे हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी संपूर्ण भारत को रामायण के सूत्रों में बदलाव, राम के आदर्शों से एकाकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी राम तत्व को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम जानकी विश्व महायज्ञ का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। रामायण शत कोटि अपारा। वैसे तो रामायण कहा जाता है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन भगवान शिव ने उससे सिर्फ राम तत्व, राम नाम के रूप में अपने हृदय में स्थापित किया। हमारे साथ प्रोफेसर राम बहादुर दुबे जी हैं जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इतने सारे रामायण हैं उनको संक्षिप्त करके अगर तत्व को परिभाषित करना चाहें अपने विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो कैसे करें? रमन्ते योगिनो यस्मिन् विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरुम राम रामेति। राम शब्द ऐसा है कि जो अंतरात्मा के सुख की अनुभूति के पश्चात सुख की अनुभूति होती है, वह नाम राम है। राम शास्त्रों में राम की महिमा का सभी वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में, दक्षिण भारत में कई रामायण हैं। सब में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एक ही स्वरूप का वर्णन किया है। जैसे नरः सर्व एकैक ईशं भजन्ते स ईशा परम नाम भेदेन भिन्न। अयम शाश्वतरम धर्म एको धरायां न संभावते धर्म तादेश भेदः। इस पृथ्वी पर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी तरीके से इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक उसी तरह से प्रकार से भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विश्व में स्व आचरण करके उन्होंने दिखाया है। महाराज आनंद जी भी हमारे साथ हैं। ये कैसे राम राज्य 22 तारीख के बाद किस तरह का आनंद आने वाला? गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवामहि माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करके जो आशीर्वाद लेता है उसकी जिंदगी उत्तरोत्तर विकास करती है, समाज की करती है, राज्य की करती है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को धाम में, वो निश्चित ही हम सबके जीवन में एक इतिहास बनाएगी और सबके अंदर वो भाव भंगिमा होगी कि वो भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। कलयुग में हम इतना आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं तो सब केवल आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान राम जब वाकई आए होंगे और उनका राज्याभिषेक हुआ होगा त्रेता युग में, तब कितना आनंद बरस रहा होगा। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लखनऊ।
और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली में भी माहौल राममय हो चुका है और दिल्ली के सबसे पुराने पालिका बाजार को भी राम के रंग में रंग दिया गया है। वहां के दुकानदारों ने पूरे बाजार को बहुत शानदार तरीके से सजाकर अपनी खुशी जाहिर की है। पालिका बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने, आइए आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे देश में माहौल तैयार है और एक बड़ा दिन होगा तमाम देशवासियों के लिए। इस समय हम दिल्ली के सबसे पुराने बाजार पालिका बाजार में मौजूद हैं, जो कनॉट प्लेस में स्थित है। यहाँ पर भी आप देखेंगे चारों तरफ राममय की धुन यहाँ पर सुनाई दे रही है, चाहे दीवारें हों चाहे आसपास की दुकानें हों, सबको राममय किया गया है। यहाँ पर उत्साह अपने चरम पर है। ये तमाम यहाँ के दुकानदार जो हैं ये भी राममय में कहीं ना कहीं विलीन है और इनके अंदर एक भाव है श्री राम जी को लेकर के। तो इन्हीं से इनकी भावना को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल देखते हैं, क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाली है, उससे बड़े पहले ये एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम जी की अयोध्या में, कितना बड़ा मौका है हमारे देशवासियों के लिए? अच्छा मौका है सभी देशवासियों के लिए। हमारी मार्केट के लोगों ने सबने मिलके, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस तरह से सभी ने मिलके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और उसको सजवाया है। तो इसी तरह से वहाँ पे हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है सब। क्यों जी? बहुत खुशी की बात है कि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है हमारे देश के अंदर और प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है। हम भी यहाँ भी दिवाली का माहौल बना रहे हैं कि ताकि लगे कि हाँ भाई कि यहाँ भी दिल्ली में, ये दिल्ली की है ना, तो यहाँ दिल्ली में भी पालिका बाजार के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया है सबके सहयोग से। तो ये देख रहे हो राममय हो रखा है सारा कुछ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों के लोगों ने मिल कर के ये सजाया है और सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। सारे मिल के बनाएंगे, लड्डू बटवाएंगे और बैंड बजाएंगे, बम पटाखे फोड़ेंगे और दिवाली की तरह त्योहार मनाएंगे। पूरे बाजार को, जो कि 3 एकड़ के एरिया में है, पूरा राममय किया हुआ है। अगर आप देखेंगे हर एक व्यक्ति, छोड़िए ये तो सजावट और राम के कटआउट वगैरह, भगवान राम के कटआउट वगैरह लगाना तो एक अलग चीज़ है। हमारे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और 22 तारीख को हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए हुए हैं वो और भी ज़्यादा अधिक उत्साहित वाले करने वाले हैं। जैसे कि हम दिए जला रहे हैं, लड्डू का प्रसाद बांट रहे हैं, हलवे का प्रसाद बांट रहे हैं और भी इसके अलावा हम जैसे भगवान राम की प्रतिमा एक लगाएंगे सेंटर हॉल के अंदर, माल्यार्पण करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, वो भी इतना मनमोहित होकर जाते हैं यहाँ से कि सिर्फ श्री राम की बोली चल रही है और इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि हम सनातन धर्म को ऐसा अपना रहे हैं। और हमारी जनरेशन जो मतलब भगवान पहले होता था कि भगवान में थोड़ा कम थोड़ा, पर आज की डेट में हर बंदा श्री राम गा रहा है, तो हमारे लिए इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बच्चा हर बंदा जागरूक है इस टाइम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हम 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे थे कि हमारा राम मंदिर बने और आज बन के तैयार हुआ। तो एक मतलब अंदर से हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं अंदर से कि जो हमारा प्रभु राम श्री राम का मंदिर बन रहा है, जो उनका वनवास था वो एक ख़त्म हुआ है। बिल्कुल जिस तरह का आपने देखा है ये पालिका बाजार का माहौल है, पुराना बाजार है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन इस समय ये भी राममय हो चुका है। तमाम दीवारें जो हैं वो राम की प्रतिमाओं से यहाँ पर ढकी गई हैं। दिखाया जा रहा है कि कितना उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के और ये जोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो जोश उत्साह सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश भर के वासियों में है और सभी को इंतजार है 22 जनवरी का बेसब्री से, हर कोई इंतजार कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ
कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के धनुषकोडी में कोटडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये मंदिर श्री कोटडा राम स्वामी को समर्पित है। कोटडा राम स्वामी नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ये धनुषकोडी नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार प्रभु श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यही वही स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। प्रधानमंत्री धनुषकोडी के कोटडा राम स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंदिरों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर का भी दौरा किया है। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाव्य रामायण में वर्णित देश भर के प्रमुख मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। पीएम ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। रोड शो में प्रधानमंत्री पारंपरिक तमिल परिधान में नजर आए। पीएम का स्वागत करने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और गरुड़ मूर्ति के दर्शन भी किए। त्रिची के श्रीरंगम में स्थित ये मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिर परिसरों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों और संगम युग के ग्रंथों सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज करते थे, उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दी थी। रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित कर दी गई। प्रधानमंत्री ने मंदिर में गजराज से भी आशीर्वाद लिया। वहीं हाथी द्वारा अपनी सूंड से माउथ ऑर्गन बजाने का दृश्य बेहद मनमोहक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में विद्वानों से कंब रामायणम का पाठ भी सुना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम स्थित श्री अरुल मेगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन से पहले समुद्र में स्नान किया। पीएम मोदी ने 22 तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी पालन किया। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री 11 दिवसीय अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम ने रामेश्वरम स्थित श्री अरुल मेगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री अरुल मेगु रामनाथ स्वामी में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक रूप हैं। ये व्यापक मान्यता है कि इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। रामेश्वरम 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में 8 पारंपरिक मंडलियों द्वारा गाए गए विभिन्न पारंपरिक भाषाओं में श्री राम पाठ सुना। उसके बाद पीएम मोदी भजन संध्या में भी शामिल हुए। अभिषेक सिंह और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की, जहां भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय स्टार जोड़ी ने अंतिम 4 में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलेशियाई आरोन चिया और सोहवुई यिक की जोड़ी को 21-18, 21-14 के अंतर से हराया। वहीं भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणॉय को इंडिया ओपन के सेमीफाइनल मैच में हार झेलनी पड़ी। प्रणॉय को विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी शी युकी ने 21-15, 21-5 के अंतर से हराया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रनों से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 167 रनों पर ही बना पाई और मैच हार गई। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।